नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड में सल्ट क्रांति। ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को जब पूछा जाता है कि उत्तराखंड में सल्ट क्रांति कहाँ हुई और कब हुई, तो उनका आंसर रहता है कि अल्मोड़ा में सल्ट में हुई और 5 सितंबर 1942। बाकी जो इसकी भूमिका है, किसने इसका नेतृत्व किया, कौन कौन से व्यक्ति वहाँ पे शहीद हुए, कौन वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नर थे, ठीक है, और कैसे उनकी झड़प होती है, कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व में, ठीक है, और कौन वहाँ पे गोली चलाने का आदेश देता है, ये सारे जो पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो क्योंकि आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं तो आपको पूरा डिटेल नोट्स नहीं मिल पाता है। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड में सल्ट क्रांति कैसे आरंभ होती है दोस्तों, कैसे जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन है उसका प्रभाव उत्तराखंड में पड़ता है, और एक जो क्रांति है, कांड जो है वो सल्ट में होता है, जिसको देखते हुए प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और महात्मा गांधी ने इसे कुमाऊं का बारदोली की संज्ञा दी है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, इसकी भूमिका जानेंगे और इसका जानेंगे कि कैसे यह अंत हुआ दोस्तों। तो दोस्तों आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएगा दोस्तों, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों कुछ पॉइंट के हिसाब से आपको पूरी भूमिका बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो कुली बेगार आंदोलन समाप्त हो जाता है 13-14 जनवरी 1921 में, ठीक है, बागेश्वर में गोमती व सरयू नदी में जब जो रजिस्टर होता था कुली बेगार का, उसको बहा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, और लगभग 50,000 आंदोलनकर्मी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है। तो देखिए कुली एजेंसी आपसे पूछा जा सकता है, तो कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में हुई थी, जोत सिंह नेगी ने की थी। और मोटा मोटा मैं आपको कुली बेगार के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, क्योंकि इसी के बाद सल्ट क्रांति स्टार्ट होती है। तो नेतृत्व की बात करें तो देखिए नेतृत्व किया था हरगोविंद पंत ने, बद्रीदत्त पांडे और विक्टर मोहन जोशी ने कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब यहाँ के बाद स्टार्ट होती है दोस्तों कहानी। ठीक है। अब दोस्तों जब बागेश्वर में हजारों लोगों ने कुली बेगार न देने का फैसला किया, तो अंग्रेजों के सामने एक समस्या पैदा हो गई कि अब कुली बेगार कहाँ से लिया जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कुली की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अंग्रेज़ों का जो सामान था वो ऊपर लाने और नीचे ढोने के लिए उनको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है दोस्तों। अब अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि सरकारी अधिकारियों ने पौड़ी, गढ़वाल व सल्ट की 4 पट्टियों से बेगार लेने का फैसला किया। तो बागेश्वर में तो बड़ा आंदोलन हो गया था, हंगामा हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, पौड़ी, गढ़वाल व सल्ट की 4 पट्टियों से बेगार लेने का फैसला किया। अब देखिए दोस्तों, जो कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हरगोविंद पंत, तो जब उनको यह सूचना मिलती है कि अंग्रेज कुछ ऐसा कार्यक्रम बना रहे हैं, तो वो जाते हैं सीधे अल्मोड़ा सल्ट पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे क्या है, जन जागृत के लिए सभाएं भी करने लगे, और उनके जब सभाएं होने लगी तो जनता ने एक सुर में बेगार न देने का फैसला किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसी दौरान आपको पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो अब देखिए महात्मा गांधी से जो प्रभावित थे, वे उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता आंदोलन का एक नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जब 22 मार्च 1922 को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई, तो यहाँ इस सूचना से यहाँ पे असंतोष फैल गया, और थोड़ा नेतृत्व जो था वो थोड़ा ढीला पड़ गया दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सल्ट क्रांति का क्षेत्रीय नेतृत्व, यानी कि सल्ट जो अल्मोड़ा में, खुमार में, वहाँ पर क्षेत्रीय नेतृत्व कौन कर रहा था, तो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आते वहाँ पे जो हमको याद रखना है, पुरुषोत्तम उपाध्याय दोस्तों। ठीक है। पुरुषोत्तम उपाध्याय का थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिए सल्ट में स्कूल टीचर में हेडमास्टर थे दोस्तों। ठीक है। और वहीं से स्वतंत्रता का सूत्र संचालन होता था। ठीक है। जो उत्तराखंड में रणनीति थी स्वतंत्रता आंदोलन की या किसी भी आंदोलन की, यहीं पर रणनीति होती थी, और पुरुषोत्तम उपाध्याय के द्वारा ही यहाँ सारी रणनीति बनाई जाती थी। ठीक है। और 1927 में इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आंदोलन उस टाइम पे उग्र होने लगे। धीरे धीरे अंग्रेजों की कुप्रथाएं और अत्याचारों से आंदोलन तेज हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, 1927 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया, वह प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में ये कूद पड़ गए दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, 19 मई 1927 को प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में वार्षिकोत्सव होता है, जहाँ पर कि ये पुरुषोत्तम उपाध्याय जी पढ़ाते थे। ठीक है। तो प्रेम विद्यालय आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेम विद्यालय कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर कि महात्मा गांधी भी पहुँचे थे। तो देखिए प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। और 19 मई 1927 को
प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत के वार्षिकोत्सव में पहुंच गए दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी। ठीक है, और महात्मा गांधी यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताते हैं और क्षेत्रीय जागरूक जनता ऐसे कार्यक्रम करते हैं और मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उनको उत्तराखंड में अपना भाषण देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, तो यहाँ पर जो है पुरुषोत्तम उपाध्याय का नेतृत्व करना था। यानी कि 1929 में जो कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन होना था वहाँ पे उत्तराखंड का नेतृत्व करना था दोस्तों पुरुषोत्तम उपाध्याय ने। तो इसी को देखते हुए वहाँ पे पुरुषोत्तम उपाध्याय और उनके जो कुछ कार्यकर्ता थे वे भी पहुँच गए साल्ट, यानी कि ताड़ीखेत अल्मोड़ा पहुँच गए, यानी कि प्रेम विद्यालय में वो पहुँच गए दोस्तों। और यहीं पे महात्मा गांधी ने इनको पूरी रणनीति जो उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति थी वह समझाई थी। ठीक है, अब दोस्तों 20 सितंबर 1930 को एसडीएम हबीबुर रहमान ने पुलिस के 40 से 60 जवानों को लेकर सल्ट के लिए प्रस्थान किया और भिकियासैंण पहुंचा। ठीक है दोस्तों, जब देखिए अल्मोड़ा के सल्ट में कुली बेगार के खिलाफ सभाएं होने लगी और वहाँ की जनता कुली बेगार ना देने का संकल्प लेने लगी, तो इस घटना को देखते हुए एसडीएम जो हबीबुर रहमान थे वे पुलिस का एक जत्था लेके जिसमें लगभग 40 से 60 जवान थे सल्ट के लिए प्रस्थान कर दिया दोस्तों भिकियासैंण के लिए। ठीक है, और भिकियासैंण जब ये पहुंचा तो देखिए 23 सितंबर 1930 को इसने डंगोला गांव को घेर लिया और वहां लूटपाट कर ली दोस्तों। ठीक है, और देखिए 3 सितंबर 1942 को एसडीएम जॉनसन कहाँ पहुंचा, खुमाड़ पहुंच गया दोस्तों, सल्ट खुमाड़ पहुंच गया। ठीक है, हबीबुर रहमान तो डंगुला गांव तक ही पहुंचा और वहीं पर इसने लूटपाट की, लेकिन जो एसडीएम जॉनसन था दोस्तों वो पहुंच गया 3 सितंबर 1942 को सल्ट खुमाड़ में। ठीक है, और वहां पर ये पुलिस पटवारी पेशकार और लाइसेंसदारों का जत्था लेकर खुमाड़ के लिए रवाना हो गया और इस जत्थे में लगभग दोस्तों 200 लोग थे। ठीक है, तो दोस्तों जब जॉनसन खुमाड़ सल्ट पहुंचा तो दोस्तों वहां पर भयंकर भीड़ थी दोस्तों। ठीक है, वहां पर क्या है दोस्तों, भीड़ थी और नारेबाजी लग रही थी दोस्तों। तो इसी बीच दोस्तों गोविंद ध्यानी नाम के नव युवक ने इनका रास्ता रोक दिया, जॉनसन का रास्ता रोक दिया दोस्तों। और देखिए गोविंद ध्यानी नाम के नव युवक ने इनका रास्ता रोक नारेबाजी स्टार्ट कर दी। जॉनसन आगे बढ़ा और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी ना देने पर आग लगाने की धमकी दी दोस्तों। ठीक है, जो जॉनसन का मेन टारगेट था वो था दोस्तों जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग ले रहे थे उनको गिरफ्तार करना था दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, जब भीड़ को आतंकित करने के लिए उसने हवाई फायर कर दी। ठीक है, हवाई फायर कर दी और उसके बाद देखिए भीड़ के बीच में नैनमणि उर्फ नैनवा ने अचानक आगे आकर जॉनसन का हाथ पकड़कर उसकी पिस्तौल छीनने का प्रयास किया दोस्तों। उसने पिस्तौल निकाल ली। नैनमणि जी जॉनसन पर लाठी से प्रहार करने जा रहे थे तो उन्हें पुलिस जवानों ने पकड़ लिया। जॉनसन ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया दोस्तों। तो यहीं पर 5 सितंबर 1942 को जो गोली चलाने का आदेश देता है दोस्तों वो था जॉनसन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, स्थानीय निवास होने के कारण पुलिस के जवानों ने निहत्थी जनता पर निशाना साध कर गोली चलाने के बजाय इधर उधर गोलियां चलाई। ठीक है, सैनिक भी हमारे स्थानीय निवासी थे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जॉनसन ने जब यह देखा तो जॉनसन ने स्वयं ही निशान साधकर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वह डर गया था इतनी भीड़ देख के। अब इस गोलीकांड में क्या होता है दोस्तों, 2 सगे भाई गंगाराम व खीमानंद वहीं पर शहीद हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि सल्ट गोलीकांड में कौन 2 सगे भाई शहीद हुए, तो गंगाराम व खीमानंद शहीद हो गए। अब देखिए दोस्तों, 4 दिन बाद गोलियों से गंभीर रूप से घायल हुए चूड़ामणि व बहादुर सिंह मेहरा भी 4 दिन बाद इनका भी स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, गोली चलाने के बाद जब जॉनसन घायलों के पास पहुंचा तो अब वह डर गया दोस्तों। तो उसने क्या किया, खुमार के मालगुजार पानदेव की धोती फाड़कर पट्टी बांधने लगा। वह डर गया कि इतनी यहाँ पे कांड हो चुका है, तो वो क्या करने लग गया, पट्टी बांधने लग गया दोस्तों की जिनके घायल हो गए। तो घायल बहादुर सिंह मेहरा ने गरजते हुए कहा दोस्तों कि मलेच तू हमें मत छू। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बन सकता है कि मलेच तू हमें मत छू ये किसका कथन है, तो ये दोस्तों था बहादुर सिंह मेहरा का ये कथन था। किसके लिए, जॉनसन के लिए। ठीक है,
दोस्तों देखिए, स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की अद्वितीय भूमिका रही और इसकी सराहना करते हुए महात्मा गांधी ने इसे कुमाऊं का बारदोली की पदवी से विभूषित किया। ठीक है। आज भी खुमार में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।